सर अगर यहाँ पर सोने और चांदी के आने वाले महीनों की हम लोग बात करें, उसकी जो कीमतों की बात करें, तो यहाँ से आप इसके ट्रेंड को लेके अगर ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी हम लोग ध्यान में रखें तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि आगे चल के उसमें क्या ट्रेंड आ सकता है या फिर डाउन साइड इसमें आ सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी शॉर्ट टर्म का व्यू छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि एज ए इन्वेस्टर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और क्या मुझे गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाहिए? तो आंसर इज यस। दूसरा व्यू क्या है? व्यू ये है कि अगर हम 20 साल का या 25 साल का व्यू देख लें तो गोल्ड सिल्वर ने डबल डिजिट रिटर्न दे दिया, विच मीन्स के इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट में अगर इक्विटी या कैपिटल मार्केट्स 14% की CAGR से ग्रो करती हैं, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और ये ट्रेंड रहा है, तो आप देखें 14% केवल 2 साल ऐसे हैं जब BSE ने 14% का रिटर्न दिया। या तो वो 14 से नीचे होता है या 14 के ऊपर होता है, एवरेज 14 है। बस वही तरीका गोल्ड सिल्वर में भी रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो 9-10% या जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज है एसेट क्लास की, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है किसी एक साल 70% रिटर्न आ गई, अगले साल हो सकता है वो 30% नेगेटिव हो, अगले साल हो सकता है वहां से वापस वो 40% की रिटर्न दे दे, फिर हो सकता है 2 साल या 3 साल रिटर्न 6-7% की रहे। तो कुल मिला के जब वो 5-7 साल निकलेंगे, एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो एवरेज है वो 10-11% की हो गई। तो ये हो गया कि लॉन्ग टर्म व्यू के क्या गोल्ड और सिल्वर रिटर्न दे सकते हैं। हिस्टोरिकली यस, वो रिटर्न दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया भी है निवेशकों को, तो आने वाले समय में भी होगा। अब दूसरा हो गया कि फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। फंडामेंटल्स ये बोलते हैं कि जब तक सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रहेगा, जब तक आपका डॉलर को लेके अनसर्टेनिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, तो सिल्वर की तरफ रुझान बना रहेगा। तो रिटर्न के भी चांसेस है कि यहाँ बने रहेंगे। अगेन अगर आप सिल्वर की बात करते हैं, अब ये जो ईवीज हो गई या मोबाइल फोन्स हो गए या सेमीकंडक्टर्स हो गए, इन और सोलार पैनल हो गए, इन सब में सिल्वर का यूसेज हो रहा है। जब तक ये यूसेज होता रहेगा, जब तक ये इंडस्ट्री या सेक्टर सेमीकंडक्टर वाले या ईवीज वाले या सोलार वाले बढ़ते रहेंगे, तो सिल्वर की भी डिमांड रहेगी। तो चांसेस है कि सिल्वर भी आपको रिटर्न देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या सिल्वर एक लीनियर तरीके से चलेगा? वो कभी नहीं होगा, बिकॉज ये जो एसेट क्लास होती है ये कभी लीनियर नहीं चलती। लीनियर का मतलब क्या हो गया कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया, आपको एक 7% का बैंक ने बोला कि 7% की आपको एनुअल रिटर्न आएगी, तो हर साल आपको 7% की रिटर्न आती जा रही है। लेकिन अगर हमने बात किया कि कैपिटल मार्केट्स की CAGR 14% की है लॉन्ग टर्म, तो हर साल 14% आएगी? नहीं होगा। उसी तरीके से सिल्वर, अगर गोल्ड का लास्ट 20-25 साल का जो है 11% के आसपास का रिटर्न है, तो हर साल गोल्ड 11 देगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, 5-7 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो 11% बैठेगा, चांसेस है वो होगा। सर वैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्राइजेस की, किस तरीके से एक शार्प इंक्रीज गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है, 12 साल की बड़ी गिरावट कही जा रही है। सर क्या गोल्ड सिल्वर फंड में और गिरावट की जो है गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, हो सकती है, मतलब ये कहना कि, और अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है मुझे मालूम है गोल्ड कहाँ जाएगा, मुझे मालूम है गोल्ड कितना गिरेगा, तो वो मतलब ऐसे लोग मुझे मिले नहीं। क्योंकि जितने भी जिनसे हम सीखते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं इंडस्ट्रीज के, जिनका एक बहुत लंबा करियर रहा है, फंड मैनेजमेंट का करियर रहा है, वो भी कभी इस चीज़ को क्लेम नहीं करते कि उनको मालूम है कि गोल्ड कहाँ जाएगा या सिल्वर कहाँ जाएगा, स्पेशली लेवल्स की बात। हाँ, एक व्यू जरूर होता है कि वो व्यू क्या बन रहा है। तो इसीलिए मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा बताना कि गोल्ड और टूट सकता है या ऊपर जा सकता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि मैं, अगर मुझे लगता है कि अगर गोल्ड थोड़ा और गिरेगा तो मैं अपने निवेश को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, यानी कि जब टूटेगा मैं थोड़ा सा और उसमें बिल्ड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, एंजाइटी नहीं होगी। उससे ये होगा कि हाँ, मेरा एक बिगर मेरा एक गोल है कि मुझे एक लेवल तक पहुंचना है। उस जर्नी में मैं थोड़ी थोड़ी ये चीजें ऐड करते जा रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन है कि ये और करेक्ट हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन अगर करेक्ट होगा तो आपको क्या करना है ये ज्यादा जरूरी है, और अगर करेक्ट नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या करना है ये ज्यादा जरूरी है। तो करना एक ही चीज है, वो ये है कि ये तय करना है कि मेरे जो पूरे पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन है वो कितनी है, और उसके हिसाब से क्या मैं अभी अंडर इन्वेस्टेड हूं या ओवर इन्वेस्टेड हूं। ये अगर आपने एक बार एज ए इन्वेस्टर समझ ली इस चीज को, आपको कभी भी एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको कभी भी इस चीज का डर नहीं लगेगा कि गोल्ड गिर गया तो क्या करूंगा, सिल्वर गिर गया तो क्या करूंगा, बल्कि आप इस चीज से खुश होंगे कि मुझे अगर एक लंबी दूरी तय करनी है तो ये में एक अच्छा मौका मिल रहा है मुझे थोड़ा और सस्ते में गोल्ड को खरीदने का।